हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना जगताप एंड वेलकम टू माय दिस व्लॉग। तो मेरे हर एक वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट जरूर आता है कि मैम थायराइड डाइट प्लान दे दो, थायराइड में हम ये खा सकते हैं क्या, वो खा सकते हैं क्या। तो लगातार कोशिशों के बाद भी अगर आपका वजन तेजी से बढ़ता जा रहा है, सुबह उठने के बाद आप डल फील करते हैं, आपकी स्किन डल और ड्राई हो चुकी है, हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बाल झड़ते हैं, पीरियड्स इरेगुलर है, हैवी फ्लो है, तो शायद आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। हाइपोथायराइड, जिसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है हमारा वजन तेजी से बढ़ता है, मोटापा होता है। तो हाइपोथायराइड के बारे में जानने से पहले इन शॉर्ट देखते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड हमारे गर्दन में मौजूद बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड का काम होता है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करना और इसे हमारे ब्लड में रिलीज करना। और इस हार्मोन का काम होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। जब हमारे शरीर में कुछ बिगाड़ हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस कंडीशन की वजह से ये थायराइड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। और जब ये हाइपोथायराइड की कंडीशन होती है तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है और इस थायराइड हार्मोन के कम बनने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारे शरीर में जो कैलोरीज बर्न करने का रेट होता है, कैलोरीज बर्न करने का स्पीड होता है, वो कम हो जाता है और इसी वजह से हाइपोथायराइड में हमारा वजन बढ़ते जाता है। और ये हाइपोथायराइड की कंडीशन सिर्फ दवा से 100% रिपेयर नहीं होती है। हाइपोथायराइड में दवा का रोल सिर्फ 20% होता है और 80% रोल होता है हमारी डाइट और लाइफस्टाइल का, क्योंकि ये हाइपोथायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। तो अगर हम इस कंडीशन को सही वक्त पर करेक्ट करते हैं तो हम हमेशा के लिए इस थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा थायराइड डाइट प्लान दूंगी, सुबह से लेकर रात तक, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपके हार्मोन स्टेबलाइज होंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी साइंटिफिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉर्निंग रूटीन से। जब भी आप नींद में से उठोगे तो सबसे पहले आपको आपकी थायरॉक्सिन की मेडिसिन लेनी है। ये जो थायराइड की मेडिसिन होती है वो हमें खाली पेट लेनी होती है, क्योंकि अगर हम कुछ खाने के बाद अगर इसे लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो सबसे पहले उठते ही आपको आपकी थायराइड की मेडिसिन लेनी है और उसके आधे से पौन घंटे के बाद आपको लेना है आपका मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच जीरा और एक छोटा टुकड़ा अदरक का पीस के इस पानी को आपको उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो इसे छान कर गुनगुना होने के बाद सिप सिप करके पीना है। अदरक का टुकड़ा बिल्कुल थोड़ा लेना है, बिल्कुल कम पीसना है, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा डालोगे तो ये पानी तीखा हो सकता है, फिर आप इसे पी नहीं पाओगे। ये अदरक और जीरे का पानी सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म गियर अप करेगा, फैट बर्न करने में हेल्प करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपके डाइजेशन के इश्यू सॉल्व करेगा। जो भी गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू है वो कम करेगा। इस मॉर्निंग ड्रिंक के बाद अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वर्कआउट करना है, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी और स्वेटिंग होगा, जिससे बॉडी डिटॉक्स होने में हेल्प होगी। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद चलते हैं हमारी ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट हमारा सबसे पहला मील है और मैंने आपको बताया थायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म का स्पीड अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में हम जो भी खाना खाते हैं वो सही तरह से मेटाबॉलाइज होता है और हमें एनर्जी देता है। तो हमें सुबह का जो नाश्ता है वो भरपेट लेना है, हेल्दी लेना है। तो चलिए देखते हैं हमारा ब्रेकफास्ट का सबसे पहला ऑप्शन। हमारा ब्रेकफास्ट का सबसे पहला ऑप्शन है मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला। आपको क्या करना है, साबुत मूंग लेने हैं, उन्हें सोक करना है और इस मूंग को अदरक, लहसुन और आपकी मनपसंद वेजिटेबल ऐड करके चीला बनाना है कम ऑयल में, या आप बेसन का चीला इसी तरह से बना सकते हैं। सिर्फ मूंग दाल की जगह आप साबुत मूंग लीजिए और इस चीलास को आप दही के साथ, टमाटर चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सिर्फ चटनी में आपको तेल और शक्कर ऐड नहीं करनी है।
2 से 3 चीला आप खा सकते हैं, या आप 2 चीला खाइए, इसके साथ कोई फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, पपाया खाइए। और अब देखते हैं हमारे ब्रेकफास्ट का दूसरा ऑप्शन। हमारे ब्रेकफास्ट का दूसरा ऑप्शन है 2 अंडों का ऑमलेट या भुर्जी और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड। सिमिलरली हमें कम ऑयल में इस भुर्जी को या ऑमलेट को बनाना है। और अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप 50 ग्राम पनीर लीजिए और इस पनीर की भुर्जी को आप बिल्कुल कम ऑयल में एक ब्राउन ब्रेड के साथ इसे सर्व करिए। और इसके साथ आपको लेना है एक एप्पल या एक बोल भर के पपाया, या आप अमरूद भी ले सकते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट का तीसरा ऑप्शन है स्प्राउट्स। आप मूंग के स्प्राउट्स ले सकते हैं या चने के स्प्राउट्स ले सकते हैं, या इन दोनों को मिक्स करके भी आप इन स्प्राउट्स का सलाद बना सकते हैं। इन्हें हल्का स्टीम करिए, इनकी सब्जी फॉर्म में बना के खाइए या इसका सलाद बना के खाइए। सलाद में आप आपकी मनपसंद वेजिटेबल ऐड करिए, ककड़ी, गाजर, टोमेटो, ऑनियन, और इसे मस्त चटपटा बना के नींबू के साथ सर्व करिए। और अब देखते हैं हमारे ब्रेकफास्ट का लास्ट ऑप्शन, वो है ओट्स। आप ओट्स की स्मूदी बना सकते हैं या ओट्स का उपमा भी बना सकते हैं। स्मूदी में आप लो फैट दही ऐड करिए या लो फैट मिल्क ऐड करिए, और इसके साथ मिठास के लिए आप आपकी जो मनपसंद फ्रूट्स है उन्हें ऐड करिए। ड्राई फ्रूट्स में आप 4 सोक आलमंड, 2 वॉलनट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ओट्स का चटपटा उपमा खाना चाहते हैं तो ओट्स को आपके मनपसंद मसालों के साथ पकाइए और नींबू के साथ सर्व करिए। ये ओट्स का उपमा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि इससे हमारा पेट भी भरता है और दिल भी खुश हो जाता है। तो ये थे हमारे 5 ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। मैंने जो भी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आपको दिए हैं, इन्हें आपको अदल बदल के रोज खाना है, क्योंकि मैंने जो ऑप्शंस आपको बताया है, साबुत मूंग, चने, अंडे, पनीर, ओट्स, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, चिकन, किनोवा, इनमें भरपूर मात्रा में सेलेनियम होता है। और ये सेलेनियम एक मिनरल है जो हमारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे सेलेनियम के अच्छे सोर्सेज के लिए, तो आपको सबसे पहले आएगा ब्राजील नट। इस ब्राजील नट में भरपूर मात्रा में सेलेनियम होता है, लेकिन ये ब्राजील नट हमारा इंडियन प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको आपके थायराइड को रिपेयर करने के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नट खाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी आपको ब्रेकफास्ट में बताया है वही चीजें हमें सेलेनियम देंगी और हमारा थायराइड फंक्शन करेक्ट होगा। और ब्रेकफास्ट के बाद अगर आपको चाय या कॉफी लेनी है तो आपको प्रेफर करना है ग्रीन टी। चाय और कॉफी को आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, बंद करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाय या कॉफी लेनी है तो आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बिना शुगर के या बिना गुड़ के। और आप मिल्क डालते हो तो आपको लो फैट मिल्क डालना है। लेकिन आपको याद रखना है, ग्रीन टी हो, चाय हो, कॉफी हो, आपको सीमित मात्रा में इसे लेना है। और अब चलते हैं हमारी लंच की ओर। अगर आप सुबह 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपका लंच आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है। अगर आप 11 से 12 के बीच में आपका लंच लेते हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपका लंच आपको मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाता है। तो हमें हमारा दोपहर का जो खाना है वो जितना जल्दी आप लोगे उतना जल्दी वो मेटाबॉलाइज होगा। और लंच में हमें एक थंब रूल फॉलो करना है। सबसे पहले लंच में आपको एक बोल भर के सलाद खाना है, क्योंकि ये सलाद लो इन कैलोरी और हाई इन फाइबर होता है, जिससे हमारे पेट का कुछ हिस्सा भर जाता है और हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। हमारे लंच का सबसे पहला ऑप्शन है कोई भी वेजिटेबल, और उसके साथ आपको लेनी है मिक्स ग्रेन रोटी या जवार की रोटी। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं या मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं। सिर्फ जो सोयाबीन है और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स है, सोया चंक, सोया मिल्क, टोफू, इन्हें आपको अवॉइड करना है। और उसके साथ जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, इन्हें आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब आपको इन्हें कम मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि आप इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। इन सभी चीजों को आप वंस इन अ वीक या वंस इन अ 15 डेज आप खा सकते हैं। सिर्फ इन्हें अच्छे से पका कर खाना है, क्योंकि इनमें गाइट्रोजन्स पाए जाते हैं और ये गाइट्रोजन्स हमारे थायराइड फंक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो हमें इन्हें कम मात्रा में खाना है, रोज नहीं खाना है।
और जब भी हम इन्हें खाएंगे तो हमें इन्हें अच्छे से पका कर खाना है। इसके साथ आपको और एक सब्जी अवॉइड करनी है, वो है आलू, क्योंकि आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है और स्टार्च होने की वजह से इनमें भरपूर कैलोरीज होती है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको आलू अवॉइड करना पड़ेगा। और अब देखते हैं हमारे लंच का दूसरा ऑप्शन। हमारे लंच के दूसरे ऑप्शन में हमें लेना है एक बोल भर के ब्राउन राइस, और उसके साथ आप दाल और कोई सब्जी ले सकते हैं, या आप फिश करी भी ले सकते हैं। सिर्फ दाल में, सब्जी में, फिश करी में, किसी भी चीज में आपको ऑयल का कंटेंट कम रखना है, या हो सके तो इसे बिना ऑयल का बनाना है। ब्राउन राइस में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, सेलेनियम होता है, तो ये ब्राउन राइस भी हमारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से अगर हम इसे कम क्वांटिटी में भी खाते हैं तो भी हमारा पेट फुलफिल हो जाता है। और अब देखते हैं हमारे लंच का तीसरा ऑप्शन। हमारे लंच के तीसरे ऑप्शन में हमें लेना है मूंग की खिचड़ी। आपको क्या करना है, साबुत मूंग लेने हैं और इन्हें अच्छे से पकाकर इसे खिचड़ी की तरह बनाना है। इसमें आपको कोई भी व्हाइट राइस, ब्राउन राइस कुछ भी ऐड नहीं करना है। साबुत मूंग को आपको अच्छे से पकाकर खिचड़ी फॉर्म में खाना है। और इस मूंग की खिचड़ी के साथ आपको लेना है लो फैट दही या कोई भी रायता। आप बीटरूट, गाजर, ककड़ी कोई भी रायता ले सकते हैं, या इनका मिक्स रायता भी ले सकते हैं। और अब देखते हैं हमारा लंच का चौथा ऑप्शन। इस ऑप्शन में आप ले सकते हैं ब्राउन राइस की खिचड़ी। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर ब्राउन राइस लेना है और उसके साथ आपको मिक्स दाल ऐड करके इसकी खिचड़ी बनानी है। इस खिचड़ी में आपको कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना है। आपकी जो भी मनपसंद वेजिटेबल है उन्हें ऐड करना है, आपके मनपसंद मसाले ऐड करना है। इसे मस्त चटपटा बना के नींबू और प्याज के साथ सर्व करना है। इस ब्राउन राइस खिचड़ी को गरम गरम अगर आप नींबू, टमाटर और प्याज के साथ सर्व करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी ऑयल या घी की याद नहीं आएगी। तो ये थे हमारे लंच के 4 ऑप्शन। इन्हीं ऑप्शंस को आपको अदल बदल के रोज खाना है। लंच के बाद स्नैक्स के टाइम तक आपको इस बीच के पीरियड में कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी अचर बचर आपको नहीं खाना है, कोई भी मंचिंग नहीं करनी है। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी खत्म करना है, क्योंकि पानी फैट बर्निंग में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पानी पीने से हमें भूख कम लगती है। अगर स्नैक्स के टाइम पे आप बहुत ज्यादा हंग्री फील करते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीटरूट सैलेड। आपको क्या करना है, बीटरूट लेना है, उसका ऊपर का छिलका निकाल के इसे अच्छे से ग्रेट करना है, और इस ग्रेटेड बीट में आपको ऐड करना है लो फैट दही और चुटकी भर सेंधा नमक, और इसके साथ आपको लेना है चाट मसाला। इस बीटरूट में नेचुरल मिठास होती है। इसका खट्टा और मीठा स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि इसे खाने के बाद आपको किसी भी चाट कॉर्नर की याद नहीं आएगी। इसके साथ आप गाजर, ककड़ी, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, या इनका अलग सैलेड बना के भी खा सकते हैं। हमारे स्नैक्स का दूसरा बढ़िया ऑप्शन है रोस्टेड चना और ग्रीन टी। आपको क्या करना है, मुट्ठी भर रोस्टेड चने लेने हैं और इन्हें ग्रीन टी के साथ एंजॉय करना है। हमारे स्नैक्स का तीसरा ऑप्शन है फ्रूट्स, जो वेट लॉस वालों का एनी टाइम एनीवेयर वाला सहारा होता है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी अवेलेबल मिलेगी। मार्केट में जाओ, अगर आप ऑफिस में हो और आपके पास कोई भी खाने के लिए स्नैक्स नहीं है तो आप इमीडिएटली बाहर से इसे ला सकते हैं और खा सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ फल थोड़े अवॉइड करने हैं या कम क्वांटिटी में खाने हैं, जैसे केला, अंगूर, आम, सीताफल, रामफल। इनमें थोड़ी मीठा ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, तो हमें इन फलों को थोड़ा कम खाना है। लेकिन आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आपको स्नैक्स लेने हैं या कुछ खाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट्स। तो आपको जो भी फल मिलता है, अगर आपके पास केला अवेलेबल होता है तो आप केला खा लीजिए, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई चीजों से कई ज्यादा बेस्ट और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है फ्रूट्स। और अब देखते हैं हमारी स्नैक्स का चौथा ऑप्शन। हमारे चौथे ऑप्शन में आप ले सकते हैं कोई भी सूप या छाछ। आप कोई भी सूप बना के ले सकते हैं, सिर्फ इसमें तेल और शुगर आपको ऐड नहीं करनी है। छाछ में भी आपको कोई भी शुगर ऐड नहीं करनी है। तो ये था हमारा स्नैक टाइम, और अब चलते हैं हमारी डिनर की ओर। हाइपोथायराइड में डिनर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिनर के वक्त तक हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से स्लो हो जाता है और पूरा लोड डाइजेशन पे बढ़ता है।
इसी वजह से हमें रात का खाना लो कार्ब, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो भी हमारी सूजन कम करेगा और डाइजेशन सही करेगा, यानी हल्का खाना हमें लेना है जिससे गैसेस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कम हो। और रात का खाना हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको रात का खाना लिक्विड फॉर्म में या मैक्सिमम सेमी सॉलिड फॉर्म में लेना है। सफेद चावल या कोई भी रोटी आपको रात के खाने में अवॉइड करनी है और आपका रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लेना है। और रात के खाने का सही वक्त है 6 से 7 के बीच में। तो चलिए देखते हैं हमारे रात के खाने का सबसे पहला ऑप्शन। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वेजिटेबल सूप और उसके साथ पनीर। आप पनीर के क्यूब्स को अलग मसाले लगा के टिक्का फॉर्म में खा सकते हैं और इसके साथ आपको लेना है वेजिटेबल सूप। कोई भी सूप आप 2 से 3 बाउल तक आपका पेट भरने तक ले सकते हैं। हमारे रात के खाने का दूसरा ऑप्शन है मूंग दाल खिचड़ी। आपको मैंने लंच में ऑलरेडी बताया है कि आप मूंग दाल की खिचड़ी कैसे बना सकते हैं। साबुत मूंग को आपको अच्छे से पकाना है, पतली खिचड़ी बना के आपको खानी है। इसके साथ आप स्टीम सैलड ले सकते हैं। हमारे डिनर का तीसरा ऑप्शन है स्क्रैम्बल्ड एग और उसके साथ आपको लेनी है दाल। आपको 2 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है और इसके साथ आप कोई भी दाल ले सकते हैं। मूंग दाल, मसूर दाल, तोर दाल, इनका सांबर आपको बनाना है। आप चाहे तो इन तीनों दालों को मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ इन दालों को आपको ज्यादा पतला नहीं बनाना है, सेमी सॉलिड फॉर्म में थोड़ा गाढ़ा बना के खाना है क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। और अगर आप इसे बहुत ही पतले फॉर्म में खाओगे तो आपको रात को भूख लगने के चांसेस है। तो आपको 2 स्क्रैम्बल्ड एग के साथ गाढ़ी दाल लेनी है। और अब चलते हैं हमारे डिनर के चौथे ऑप्शन की ओर। हमारे चौथे ऑप्शन में हमें लेना है लेंटिल सूप। आपको क्या करना है, मसूर दाल लेनी है, लेकिन अगर आप साबुत मसूर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इन साबुत मसूर को आपको अच्छे से पका के इसका आमटी फॉर्म में, सांबर फॉर्म में आपको इसे लेना है। आप 2 बोल ले सकते हैं, 3 बोल ले सकते हैं। आपका पेट भरने तक आप इस लेंटिल सूप को, इस मसूर की दाल को, आमटी को आप पी सकते हैं। काले मसूर की आमटी खाने में भी टेस्टी लगती है और इससे हमारा पेट भी भरता है। तो ये था हाइपोथायराइड का सुबह से रात तक का डाइट रूटीन। इसके साथ अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में थायराइड की बीमारी से फ्री हो सकते हो। आपको आपके खाने में से स्ट्रिक्टली रिफाइंड शुगर, जो भी शुगर के प्रोडक्ट्स हैं और ग्लूटेन वाली चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स आपको पूरी तरह से बंद करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जो भी पैकेज जूसेस है वो भी आपको बंद करने हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई चीजें आपको पूरी तरह से बंद करनी है। और आपको आपके खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर ऐड ऑन करने हैं। और अगर हो सके तो आपको डेली 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, कोई भी वर्कआउट जो आपको पॉसिबल है, जो आपको पसंद है, वो वर्कआउट आपको करना है। तो यही डाइट प्लान और यही टिप्स स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेरे कई सारे पेशेंट हाइपोथायराइड फ्री हो चुके हैं। तो अगर आप भी ये डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यस आई एम गोइंग टू फॉलो इट। थैंक यू।